नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपका ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोग एक बार लाइव जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग का, ठीक है ना। आज नोबेल प्राइजेस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा, नोबेल प्राइजेस पर, नोबेल पुरस्कार पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। सभी लोग लाइव हो जाइएगा, जितने लोग जुड़े हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देख पाया? तो चलिए मैं आपको बताऊंगा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत कैसे हुई है। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है, अगर नोबेल पुरस्कार की बात करूं, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये कब हुई है? 1900 में, यानी कि सन 1900 में हुई है। यानी कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? सन 1900 में हुई है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। 1900 में तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो गई, लेकिन जब प्रदान कब से किया जाने लगा, यानी कि जो प्रदान किया जाने लगा 1901 से, यानी कि 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार खूब चर्चित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानते रहिएगा। 10 दिसंबर 1901 से, 10 दिसंबर 1901 से क्या किया जाने लगा, यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। 10 दिसंबर 2001 से क्या किया जाने लगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स है, आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए, चाहे जो भी आप एग्जाम दीजिए, बहुत ही जबरदस्त है ये। तो अगर मैं नोबेल पुरस्कार की अगर मैं चर्चा करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा कि जो अभी हाल ही में चर्चा करूंगा कि नोबेल पुरस्कार जो है, उस समय नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो उस समय जो है रसायन शास्त्र, जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है, उस समय रसायन शास्त्र की चर्चा हो गई, भौतिक शास्त्र की बात हो गई, अर्थशास्त्र की बात हो गई, चिकित्सा की बात हो गई, ठीक है ना। इसके बाद शांति की बात हो गई। इन सब क्षेत्रों में क्या किया जाता था सबसे पहले, यानी कि अर्थशास्त्र का तो बाद में दिया जाने लगा, लेकिन रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो शांति का पुरस्कार है, ठीक है ना, ये सब पुरस्कार जो है ये कब से प्रदान किए जाने लगे, यानी कि 1921, यानी कि 1901 से प्रदान किया जाने लगा, 10 दिसंबर। ध्यान समझिएगा चीजों को। वीडियो को मुझे शेयर कर दीजिए, पंकज गौड़ जी एक बार वीडियो को शेयर करिए और ध्यान से चीजों का आनंद लेते रहे। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें कि जो नोबेल पुरस्कार की मैं चर्चा करूं, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई है, आप लोग जानते होंगे, एक डायनामाइट के आविष्कारक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। एक आविष्कार किए थे किसका? डायनामाइट का। और जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल जी किए थे। अल्फ्रेड नोबेल जी जो डायनामाइट का पुरस्कार, यानी कि जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, इसीलिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो नोबेल पुरस्कार मिला 10 दिसंबर 1986 को, यानी कि 10 दिसंबर 1986 को क्या हुए, यानी कि हमारे नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार की नोबेल के अल्फ्रेड नोबेल नाम रखा गया इनका, यही अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1946 को क्या हुए, यानी कि दुनिया से अलविदा कह गए, ठीक है ना, अलविदा कह गए। इन्होंने बहुत से रिसर्च किए, बहुत सी विस्तृत चर्चाएं की, आपके साइंस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो जो स्वीडिश एकेडमी है जो प्रदान करती है ये, तो 27 नवंबर 1895 को, यानी कि 27 नवंबर 1895 को क्या किया था, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ये जानते रहिएगा, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है ये, तो आप जानते रहिएगा। उनकी यानी कि 27 नवंबर 1825 को जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो उन्हीं के वसीयत के आधार पर, उन्हीं की वसीयत, यानी कि वसीयत उनकी पैसे यानी कितने थे, और उन्हीं के आधार पर इनको दिया जाने लगा क्या? हाँ, उन्हीं के आधार पर इनको क्या दिया जाने लगा आपका, यानी कि नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री और आपके जैसे रसायन क्षेत्र के हो गए, फिर यानी कि भौतिकी क्षेत्र के हो गए, ठीक है ना, सभी क्षेत्रों में क्या दिया जाने लगा, यानी कि आपका, यानी कि अगर मैं चर्चा करूंगा नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही की चर्चा करूंगा करंट में टॉप 10, यानी कि अगर मैं बात करूं 2020 की, 2020 में जो दिया गया आपका पुरस्कार, 2020 में जो दिया गया, ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। 2020 की मैं चर्चा करूंगा, तो 2020 में जो इनको दिया गया है क्या, 2020 की मैं बात करूंगा, 2020 में इनको दिया गया है क्या, रसायन क्षेत्र में। अगर मैं बात चर्चा करूं रसायन क्षेत्र में जो दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, नोबेल पुरस्कार, रसायन क्षेत्र की मैं बात करूंगा, रसायन क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो ध्यान से समझिएगा, उनका नाम है इमैनुअल कार्पेंटियर। क्या नाम है? इमैनुअल कार्पेंटियर। हमारे साथ नॉन स्टॉप जुड़े रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
इमैनुअल कार्पेंटियर, जेनियर एडुंडा। आपको एक वीडियो डेली इंपॉर्टेंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना, 7 वीडियो आपको मिलते रहेंगे नोबेल प्राइज पर। आज पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए रसायन क्षेत्र में किसको किसको मिला है, एक है इमैनुअल कार्पेंटियर और दूसरे है जेनिफर एडुंडा। 2020 की चर्चा है, ये 2020 की चर्चा है। 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिले उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो प्रदान, ये घोषणा की गई किसके द्वारा की गई है, याद रखिएगा, यानी कि स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने क्या की है, घोषणा की है। किसने घोषणा की है, स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने घोषणा की है रसायन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की, जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 में, इसकी चर्चा करूं। तो इसकी खोज जो है, इन्होंने क्या खोजा था रसायन क्षेत्र में, इन्होंने क्या खोजा था, किस खोज के लिए इनको रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्होंने जीनोम एडिटिंग की तरीका खोजने के लिए सम्मानित किया गया है। क्या खोजे हैं आप, क्या खोजे ये जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इनको क्या दिया गया, रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की मैं बात करूंगा, इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडिश यानी कि स्वीडिश क्रोन है ये, ठीक है ना, और लगभग तकरीबन अगर मैं बात करूंगा कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं इनको, ये भी आप जानते रहिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपके एग्जाम में, यानी कि 8.20 करोड़ रुपए। कितना, 8.20 करोड़ रुपए, 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, राशि दी गई है, यानी कि 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। तो कौन देता है, यानी कि स्वीडिश जो मुद्रा होती है, क्रोन होती है, सभी को पता होगा। तो स्वीडन की क्या है, स्वीडिश ये क्रोन है, ये स्वीडिश क्रोन क्या है, स्वीडन की क्या है, ये मुद्रा है, आप जानते रहिएगा, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। इसमें अगर चर्चा करूं मैं, अब ये तो हो गई रसायन की बात, अब मैं सेकंड बात करूंगा फिजिक्स की बात, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया है, भौतिक के क्षेत्र में देखिए किसको दिया गया है, ये भी समझिएगा। नोबेल पुरस्कार, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। नोबेल पुरस्कार ध्यान समझिएगा किसको किसको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, नोबेल पुरस्कार ये है फिजिक्स में भौतिक की बात कर रहा हूं, भौतिक में किसको दिया गया है, तो एक है ब्रिटेन का नाम है, इनका नाम है क्या, रोजर पेनरोज। क्या नाम है, रोजर पेनरोज के किसके लिए दिया गया है, ब्लैक होल संबंधी कार्य के लिए एक नाम है फिजिक्स में। 2020 के पूरे नोबेल पुरस्कार की मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को ब्लैक होल संबंधी क्या दिया गया है, ब्लैक होल संबंधित उन्होंने काम किया है, इनको दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके बाद देखिए एक है जर्मनी के रीडहार्ड गेंजेल, और अमेरिका के मैं बात करूंगा, अमेरिका की मैं चर्चा करूंगा, तो ध्यान समझिएगा। अमेरिका में जो नाम है, इनका नाम है एंड्रिया गेज। अमेरिका में जो नाम है, क्या नाम है इनका, अमेरिका के हैं, इनका नाम है क्या, एंड्रिया गेज। दो नाम है, तो जर्मनी के रीडहार्ड गेंजेल और अमेरिका की मैं बात करूंगा, अमेरिका के कौन है, एंड्रिया गेज को आकाश गंगा के केंद्र में यानी कि सुपरमैसिव कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। क्या की है, सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट की खोज की है, ध्यान समझिएगा, सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की इन्होंने खोज की है, और इन्हें भौतिक के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, क्या मिला है, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए आगे अगर मैं चर्चा करूं, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी आपको बतानी है। और तीसरा है मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया है, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइन। किसको दिया गया है, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स यानी कि हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस, और ब्रिटेन के जन्म वैज्ञानिक जिनका नाम है माइकल हक्टन, इनको भी क्या दिया गया है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, शरीर विज्ञान और औषधि क्षेत्र का इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी कि चिकित्सा बात करूंगा किस लिए, शरीर विज्ञान और औषधि क्षेत्र का क्या प्राप्त किया है, यानी कि नोबेल पुरस्कार इन्होंने। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था के मुताबिक, नोबेल पुरस्कार संस्था देने के मुताबिक इस हफ्ते और साहित्य के लिए इस पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, हाँ की जाएगी और कर दी गई। देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया 2020 को किसको दिया गया, अब देखिए आपको, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री पता चल गया। चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया, यानी कि लुईस सिलिक को दिया गया, लुईस सिलिक को 2020 का। तो लुईस सिलिक को जो यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान समझिएगा, तो लुईस सिलिक को जो यह पुरस्कार दिया गया है, ये जो उन्हें यह पुरस्कार शानदार काव्य शैली के मिला है।
उन्हें यह पुरस्कार किस लिए मिला है? शानदार काव्य शैली के लिए, शानदार काव्य शैली के लिए उन्हें मिला किसको? लुईस सीक के लिए। यानी कि साहित्य का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो लुईस सीक को मिला है, यह पुरस्कार शानदार काव्य शैली के लिए मिला, जो व्यक्तिगत और अंतरत्व को पहचान को दिलाती है। ठीक है ना, यानी कि किसको याद दिलाती है? अगर साहित्य की बात करूंगा, यानी कि व्यक्तित्व और अस्तित्व, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है टाइप करने में, अस्तित्व, ठीक है ना, मिस्टेक, यानी कि व्यक्तित्व और अस्तित्व को पहचान दिलाती है किसकी काव्य शैली? लुईस सीक जी को। और लुईस सीक जी को क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020, जानते रहिएगा। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र की मैं चर्चा करूं, अर्थशास्त्र में अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम है पाल सर मिलग्रोम, और दूसरा नाम है रॉबर्ट्स किविक्सन, और एक नाम है ऑक्सन थ्योरी में सुधार हेतु ऑक्शन करने के लिए नए आविष्कार के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ऑक्शन थ्योरी का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। जो ऑक्शन थ्योरी होता है, ऑक्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है? बोली लगाना, बोली लगाना, ध्यान समझिएगा। ऑक्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है? बोली लगाना। आप समझते रहिएगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया, इन्होंने किसने अब पाल सर मिलोग्राम और रॉबर्ट्स किविक्सन ने दिखाया, क्या दिखाया? इन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं, अपने सामान्य के नीचे, यानी कि सामान्य बोलियों के नीचे क्यों अपनी बोलियां लगाते हैं, ये इन्होंने ये दिखाया। तो मिलग्रोम और स्टैनफोर्ड दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। ठीक है ना, तो मिलग्रोम और किसकी बात कर रहा हूं? यानी कि विक्सन, और ये विक्सन जी क्या रह चुके हैं? यानी कि अगर मैं चर्चा करूंगा तो कहां पर? यहां पर कहां पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। तो यह पुरस्कार उन्हें नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि ऑक्शन की बात कर रहा है तो आपसे किसके लिए दिया गया है? नीलामी स्वरूप के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लगा भी हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जो बोली लगाने की बात करूंगा तो बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य से नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और समझने वाली बात है, इसमें एक पॉइंट और समझने वाली आपकी बात है कि जो मिलग्रोम और स्टैनफोर्ड है, दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। तो यह पुरस्कार उन्हें नीलामी स्वरूप के आविष्कार और नीलामी सिद्धांत के सुधार के लिए दिया गया। अपने माइंड में सेट करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। किसके लिए दिया गया है? किसके लिए यह पुरस्कार उन्हें नीलामी स्वरूप के आविष्कार और नीलामी सिद्धांत के सुधार के लिए दिया गया है? ये 2020 का नोबेल पुरस्कार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, पूरा मैंने कलेक्शन कर दिया है नोबेल पुरस्कार का। तो शांति का नोबेल पुरस्कार देखिए 2020 का किसको दिया गया था? बीच में शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करूं, शांति का नोबेल पुरस्कार चर्चित था कि इसको किसको मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप जी को चर्चा था। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप जी को मिलने की चर्चा थी, लेकिन क्या हुआ इस समय? क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप जी चर्चा थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में चर्चित नहीं है, उनको नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। किसको मिला मैं बता दूं, जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया है? मैं अगर चर्चा करूंगा 2020 का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शानदार है, ध्यान समझिएगा। इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यह संगठन जो है, यह संगठन क्या करता है? दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करती है। किसके लिए? दुनिया भर में किसके लिए? खाद्य सुरक्षा के कार्य करती है। जो कार्य करता है, कौन करता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP। ठीक है, इसके बाद यह संगठन साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है ना, ये भूख लिख दिए भाई साहब, ये भूख हो जाएगा, यानी कि भूख के खिलाफ क्या कर रही है? लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें यह पुरस्कार भूख से लड़ने की कोशिशों के लिए यानी कि क्या किया गया है? दिया गया है। किसको दिया गया है? विश्व यानी कि वर्ल्ड फूड की बात करूं, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात हो गई। तो यह संगठन क्या किया? यह संगठन 1961 से दुनिया भर में यह क्या लड़ रहा है आपका? यानी कि भूख से लड़ने की कोशिशों के लिए यह हमेशा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, आपका नोबेल प्राइजेस पर मैंने आपको अर्थशास्त्र का बता दिया, शांति का बता दिया, रसायन का सभी बता दिया आपका। तो ये वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझसे साथ में अगर करंट पढ़ना हो तो करंट आप 7 से 8 मुझसे ज्ञान गोदावरी चैनल पर जरूर मिलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, तो ये आपके रहा नोबेल पुरस्कार पर विस्तृत चर्चा, जो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने हैं। चलिए, आपको ये वीडियो अभी मिल जाएगा। ठीक है ना, वीडियो आपको मिल जाएगा, डेली एक वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट बना के आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय और जय हिंद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।